तो बोला जी ये तो भाई हिंदू कारीगर मुसलमान कारीगर को आने नहीं देते थे मंदिर में। तो जैसे मैं गया तो बहुत चारों तरफ मंदिर थे, बहुत बड़ा चौकान था बीच में। तो बोला हिंदुस्तान जाओ, गाड़ी की चमक होती है तो ऊपर जो कोई जहाज़ वगैरह आए तो वो चमक को नोट ना करे, इसलिए चढ़ाई अच्छी जो ताकि भाई वो चमक नोट करे। और मतलब इस तरीके से कारों पे सब पे चढ़ाती थी। तो साहब वो इस तरीके से वो उसका माहौल जब 65 का गुज़रा तो उसके बाद में फिर हम एक सवाई साहब जो वहाँ के सिंध के बहुत मान्यवर हैं, उनकी मज़ार थी सैकड़ों साल पुरानी। मज़ार क्या, वो मंदिर था उसका बना हुआ। तो उसमें हमारे पिताजी काम करते थे। जैसे गर्मियों के अंदर मील बनता था तो मिस्त्री का काम करते थे और रंग पेंट का काम करते थे। तो वहाँ एक पुराने ज़माने के बने हुए थे पिलर, बड़े डिज़ाइनदार ऐसे ऐसे, तो ख़राब हो गए थे। तो वो जो है पिताजी कहते थे भाई यहाँ रंग कैसे लगाऊं। तो बोला जी ये तो भाई हिंदू कारीगर मुसलमान कारीगर को आने नहीं देते थे मंदिर में। तो बोला मेरा बेटा जो है ना वो बारीक काम करता है तो ये कर देगा। और बोला उसे घर में मंदिर बनाया है। बोला अच्छा। तो मैंने सन 65 में काम नहीं चलता था, मैंने घर में एक 4 इंची बाई 4 खंभा लेके 4.5 फुट और फिर ऐसे करके पूरा मंदिर बनाया था, पूरा 10 फुट तक ऊंचा। तो वो देखने के लिए आए, देखा कि भाई लड़का कारीगर है। फिर उसने कहा कि भाई ठीक है। तो वो सारे खंभे मैंने ठीक करे। उसके बाद में मेन गेट था वो भी सब टूट फूट गया था, उसको भी सारा मैंने नया करके बनाया। तो वो जो महाराज थे वहाँ के, वासुदेव नाम था उनका, तो वो जो है ना मेरे को बड़ी इज़्ज़त देने लगे। तो मैं वैसे भी काम ख़त्म हो गया तभी मैं मिलने जाता था उधर। तो जैसे मैं गया तो बहुत चारों तरफ मंदिर थे, बहुत बड़ा चौकान था बीच में। तो उस टाइम में वो कालीन वगैरह बिछा के वहाँ बैठते थे, तो मैं भी चला जाता था। तो एक दिन मेरे से पूछ लिया गुरुजी ने कि लक्ष्मण तेरी शादी हो गई? मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? मुझको हमारी बिरादरी वाले तो इधर है ही नहीं। बोला कहाँ है तुम्हारी बिरादरी वाले? मुझको तो सब हिंदुस्तान में चले गए। तो बोला हिंदुस्तान जाओ। मुझको जी कैसे जाएं, जाना तो बड़ा मुश्किल है, तुम जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। उनके कई लाख शिष्य थे, जो गुरु जी लाखों में शिष्य थे, उनके इधर भी थे उधर भी थे। तो एक लीलाराम थे, उनकी ज़मीन तो वहाँ सिंध में थी और बच्चे अलवर में थे। तो वो सिंध में अपना वो फसल वगैरह जब कटती थी तो कैश वगैरह लेके और बॉर्डर पे आते थे। वहाँ वो ऊँट वगैरह जो है ना उस पर बैठ के ना रात को वो सरहद पार कर लेते थे और यहाँ आके अपने बच्चों से 2-4 महीने यहाँ रुकते थे और फिर ऐसे ही पार करके चले जाते थे।